एक दूजे के वास्ते। आ गया तू? हाँ। आज तो तूने सुमन से सीधे मुंह बात तक नहीं की। अरे अब तैयार हो जा मेरे शेर, हम दोनों ने मिलकर उनके तोते उड़ा देने हैं। और रहने दे राजिंदर, है मिट्टी पाओ नानू। हाय चेहरा कितना उतर गया है मेरे बच्चे का। वो तो अभी उभर जाएगी भाभी जी। अवनी चल पिज्जा वीजा मंगा। कौन सा पिज्जा भैया? वो चीज और बोल। कुछ भी ऑर्डर कर ले, ग्रुप स्टडी के बाद खाते हैं, ठीक है? भैया सुमन की बातों में आ गए आप। सेंटी तो आप पहले ही से थे, अब बेवकूफ भी हो गए हो। बेवकूफी कर रहे हैं अपने भोलेपन में बाप बेटी। इन्हें मेरी सीधी बात समझ नहीं आ रही कि इन्हें अपनी तरह सीधा मत समझो। ये मल्होत्रा बहुत ही तेज और चालाक है, हमसे बिल्कुल अलग। अलग तो हम जैसे लोग सबसे हैं सर। वो श्रवण को देखिए, हमारी ही क्लास में है, जहाँ हमें पता है कि हमें अपनी लाइफ से क्या चाहिए और वो बस यूएस जाना है उसे। तो अब रट्टा मार के तो यूएस जा नहीं सकता मैं। कब कैसे क्या कहाँ करना है अब ये भी तो पता होना चाहिए ना। और ये कैसे पता चलेगा? ये वो पड़ोसी बताएंगे? नहीं, पर वो मुझे डिसिप्लिन में रहना सिखाएंगे और मेरा दिमाग भी ठीक दिशा में चलेगा। अब पापा भी तो यही चाहते हैं ना। अरे रब्बा, देख रहे हो सब लोग कितनी चंट है ना वो लड़की। पूरा दिमाग घुमा दिया इसका। लेकिन एक बात ना ध्यान से सुन ले श्रवण, चाहे कुछ भी हो जाए इस बात के लिए राजी न तेरे पापा होने वाले न मैं, चाहे तू कितना गिड़गिड़ा ले। अरे गिड़गिड़ाए होंगे बाप बेटी के सामने। हमारे बेटे को क्लास में ले लो, थोड़ी अकल दे दो, बस मान गए होंगे। हाँ, इमोशनल फूल। मेरा मतलब सुमन। मम्मा आप सुमन को छोड़ो ना। आपको पता है विजय अंकल ने मुझसे क्या कहा? उन्हें मुझ में एक आग दिखाई देती है। तो अब आप बताओ मैं कैसे जाने दूं? भैया उस आग से ना अपने दिमाग का दिया जला, और आप कैसे जा सकते हो यार? जी लाख लाख शुक्र है आप टाइम पे आ गए। इसको मना करो ना, ग्रुप स्टडी पे जाना चाहता है। जाना है तो जाने दो, ये फैसला मैंने इस पर छोड़ दिया है। पर एक बात याद रख, जो आप बोले पापा। उनसे सीख, पढ़, आगे बढ़, पर अगर बात इज्जत पर आई तो सीधे घर, वहां मत रुकना, ठीक है? अवनी बेटा। जी ताऊ जी। जरा झुमरी को एक कप चाय बोल दे। मेरी बात ना कान खोल के सुन ले। तेरे पापा के कहने की वजह से मेरे हाथ तो बंद गए, लेकिन अगर वहां जरा सी भी बेइज्जती हुई ना, पीठ दिखा के वापस ना आना, समझा तू? सुन, फिर आके हमें बताना, फिर हम उन्हें चखाएंगे सिविलियन स्वाद। चाचू अब स्वाद और डकार के लिए तो मैं ही काफी हूँ। आप चिंता मत करो, दिखाऊंगा उनको। अभी मैं चलता हूँ। आता ही होगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते ब्रिगेडियर साहब। विजय और सुमन का इनविटेशन इतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी कल की बेइज्जती थी। अब वो नहीं आएगा। और अगर आ गया तो सर? आ गया तो 2 दिन में बहुत दूर भगा दिया जाएगा। अरे भाई दो जल्दी, जो तुम लोग घड़ी घड़ी करते रहते हो। हाई फाई। आप एकदम कूल हैं ब्रिगेडियर साहब। एकदम कूल रहना। वो लोग कोयले की तरह जलाए तो भी घर आके नहीं बताना, वरना ये लोग ना तुझे सुमो से दूर कर देंगे। तुझे तेरे खुले बटन का वास्ता। आई होप श्रवण आ जाए, वरना पापा को लगेगा देवराज अंकल और श्रवण ने उनकी बात की कद्र नहीं की। बस मेरी ट्रिक काम कर जाए। लगता है उस बेशर्म को फाइनली शर्म आ ही गई। नहीं आया। बहन तेरा बॉम्ब तो फुस फटाका निकला, कहाँ है श्रवण? आज की तुम लोगों की क्लास विजय लेगा। उसके आने तक मोटो ऑफ अ सोल्जर, सेवा परमो धर्म, यानी सर्विस इज आवर ड्यूटी। ये बात समझ लो और गार्ड बांध लो।
बच्चों के आने से घर का माहौल कितना बदल गया ना। तुमने बिल्कुल सही कहा था अंजलि, इनके आने से मेरा मूड भी बदल जाता है। पर श्रवण नहीं आया। सुमन कह रही थी आपके जाने के बाद वो भी श्रवण को बोलकर आई थी। देवराज को पापा की बात शायद बहुत बुरी लगी है। जिनके लिए पढ़ाई, भविष्य, आर्मी जरूरी है वो आ चुके हैं, इसलिए बिना किसी पे वक्त बर्बाद किए थोड़ी देर में कर्नल विजय आप लोगों की क्लास लेंगे। उस गधे की बात कर रहे हैं। कहाँ रह गया ये लड़का? मैं भी पढ़ूंगा दद्दू। सीट पे बैठ जाओ। मोटो हर आर्मी वाले के जीवन का सिद्धांत है। इसका मतलब है कंचा, पेन। श्रवण जीवन में कुछ बड़ा करके दिखाएगा, अपनी जगह बनाना आता है इसे। पर क्या ये बात इसे पता है? यही तो इसकी खासियत है। जो जगह बनाने में लोगों को सालों लग जाते हैं, वो इसे बिना कोशिश के आता है। ऐसे डिसिप्लिन के साथ? वही तो सिखाना है इसे, फिर ये अपने जीवन में जो चाहेगा वो सब कर सकेगा। श्रवण में यही खास बात है। हमारे बच्चे में कोई अच्छाई दिखाई नहीं देती इन्हें। देखो जरा कैसे टेबल के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, मतलब जरा भी तमीज नहीं है इनको। देख रही हूँ मैं, सब दिख रहा है मुझे। रागिनी, ये मैनर्स शैनर्स ना बस कहने की बात है। अब तू ही बता, घर आए बंदे के साथ कोई ऐसे बिहेव करता है? वही तो भाभी, जितने कोरे इनके अचार है ना, उतने ही कोरे लोग हैं। है ना? देखा है तूने भी, मैंने भी देखा। यहाँ बिना तेल के चार सूखते हुए, बिना तेल के। हाय हाय, सब शोशेबाजी है और कुछ है ही नहीं। हाय, छेती छेती मजा चखा के वापस आ जा। हंसी भी पूरी नजर रखे हुए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सो रेडी कमांडोस? यस सर। वेरी गुड, सिट डाउन प्लीज। इससे पहले कि मैं कुछ सिखाऊं, मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं किसे सिखा रहा हूं। तो आप सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में बताइए। ए से शुरू करते हैं। अनीश। यस सर, मेरा नाम अनीश भान। मेरे दादा ने वर्ल्ड वॉर 2 में जंग लड़ी थी। मेरे पिता मेजर वीर भान SNP राइफल्स के सम्मानित और बहादुर अफसर हैं। मेरी लाइफ का गोल अपने परिवार का नाम और इज्जत को और बढ़ाना। सिट डाउन। नेक्स्ट।
मेरा नाम देविका सिन्हा है। मेरे डैड प्रतीक सिन्हा को उनकी कमांड बुलेट प्रूफ बुलाती है। सबको उनके साथ बहुत सेफ फील होता है और मुझे भी उन्हीं की तरह आर्मी में देश और कमांड का भरोसा जीतना है। Sit down. Next. Sit down. Next. मेरा नाम है श्रवण मल्होत्रा और मैं अपने पापा जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे बाइक चलाना, वीडियो गेम खेलना और अपने दोस्त बंटी के साथ बाहर घूमना बहुत पसंद है। छुट्टियों के लिए मैं पहाड़ों पर घूमने जाता हूँ और टैलेंट के नाम पर मैं बैडमिंटन स्टेट चैंपियन हूँ। लगभग सभी गेम खेल लेता हूँ, बस भागना थोड़ा कम पसंद है। Sit down. Next. मेरा नाम सुमन तिवारी है और मुझे इस बात पे बहुत गर्व है कि मैं ब्रिगेडियर मोहन तिवारी की पोती, शहीद कैप्टन विनोद तिवारी की भतीजी और कर्नल विजय तिवारी की बेटी हूँ। मेरे लाइफ में 2 ही गोल्स हैं। एक, इन्हीं की तरह निडर और बहादुर सोल्जर बनकर हमारी कंट्री को सर्व करना और दूसरा, अपने पापा को प्राउड फील करवाना, हर दिन हर वक्त। Sit down. Very good. सबने बहुत अच्छा बोला, लेकिन सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन श्रवण का था। श्रवण ने अपने बारे में बताया। सो पहला सबक, आर्मी में आपके परिवार का नाम, मेडल्स, स्टेटस कुछ मायने नहीं रखता। यहां सिर्फ आपको देखा जाता है, राइट? सर, पर हम क्या हैं वो भी तो मैटर करता होगा ना सर? बिल्कुल करता है। और हम क्या है ये हमें 3 चीजों से पता चलता है। बताइए। जोश, फोकस, नहीं, आपका कैरेक्टर, अनुशासन, बहादुरी। बाकी सारे गुण इसके पीछे पीछे खुद ही चले आते हैं। तो किताबी बातें बाद में, पहले हम कुछ बेसिक्स पे बात करेंगे, राइट? और हम कुछ एक्टिविटीज भी करेंगे जिसके लिए मिलेंगे हम कल 5 बजे, राइट? और इन एक्टिविटीज के पॉइंट्स भी दिए जाएंगे। कोई सवाल? गुड, बोलो। अब सर, अगर आर्मी में सिर्फ हम मैटर करते हैं तो मेरे आर्मी स्कूल के पहले दिन पीटी टीचर ने मेरे पापा का इंट्रो क्यों मांगा? एंड अगर परिवार के बारे में पूछना ही था तो सिर्फ पापा क्यों, मम्मा का नाम क्यों नहीं पूछा? कल सुबह 5 बजे डिस्पर्स। सादा उड़ मत, समझा? ऐसी स्माइल कर लूंगा इम्प्रेस 1 महीने में। क्या लगा था नहीं आऊंगा? अब इतनी बेइज्जती के बाद पता था तुम आओगे। अच्छा, इम्प्रेस हो गई? अब ये तो तुम्हें भी नहीं पता था कि क्लास के पहले ही दिन विजय अंकल मेरी इतनी प्लीज ज्यादा उड़ो मत। एक सेकंड, एक ही स्कूल में पढ़ते पढ़ते एक ही जगह पे रहते रहते बोलने भी सेम लगे हो क्या? अभी अनीश भी यही बोल के गया। देखा था मैंने, इसीलिए कहने आई हूँ कि अपना ध्यान अनीश से पंगे लेने में नहीं, बल्कि जो पापा सिखा रहे हैं उसमें लगाओ। मैं नहीं चाहती कि पापा का दिया वादा टूटे। विश्वास रखो सुनो, मैं वादा नहीं तोड़ता।
तुम्हें इम्प्रेस करने का जो खुद से किया है उसे भी नहीं। ठीक है, फिर कल मिलेंगे 5 AM शाम। सुनो, तुम्हें तो पता है मुझे सुबह उठने की आदत नहीं है। क्या तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं। अलार्म लगाओ और उठो। मेरे अलार्म को ना मेरे कानों का रास्ता नहीं पता। तुम्हें पता अवनी चिल्ला चिल्ला के उठाती है मुझे सुबह, पर इतनी सुबह तो वो भी नहीं उठाएगी। फालतू की उम्मीदें रखना बंद करो और अपने शर्ट का बटन दे। ये तो मुंह फेर के चली गई यार, और यहाँ आने के लिए तो कोई उठाएगा भी नहीं घर में। इसका मतलब 3 दिन में दूसरी लात, फिर से सुमो से दूर। क्या करूं, क्या करूं? छोड़ूंगा नहीं उस बीवी को। बढ़ाओ। आइए जी, खाना ठंडा हो जाएगा। और उसका क्या, जो इस नोटिस की वजह से मेरा दिमाग गर्म हो रखा है? हैं? फिर बीबी? हाय, बड़ी बिली फैमिली है जी। उनको कोई काम धाम नहीं है। जरा दिखा नोटिस, कहाँ से आया? ओहो, ये तो हमारे सोसाइटी का नोटिस है। बीबी बीबी क्या कर रहे हो तुम लोग? जी बीबी ना, हम ना। बीबी मतलब बहादुर ब्रिगेडियर है ना मम्मा? और पापा वो सोसाइटी ऑफिस के सेक्रेटरी भी हैं। इतनी बात होती है ना उनकी हमारे घर में, तो पेट नेम रख दिया पापा इसीलिए बस। हाँ भाई, बात तो होगी ही ना। हर वक्त हमारे पीछे जो पड़े रहते हैं, बस मौका ढूंढते हैं, जरा सा मौका मिल जाए तो। नहीं मम्मा, उल्टा विजय अंकल ने मेरी तारीफ की, वो भी क्लास के पहले दिन, वो भी सबके सामने। पापा, विजय अंकल बहुत अच्छे हैं पापा। पापा, देवराज अंकल कितने अच्छे हैं ना, जिन्होंने आखिर श्रवण को आने दिया। बहुत भरोसा करते हैं वो आप पे। वो तो होगा ही ना, इतने सालों की दोस्ती है, भरोसा नहीं होगा तो कैसे टिकेगी? हाँ, और बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं वो पापा की, वरना इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने पापा की बात को नहीं टाला। वैसे ये भी कह रहे थे कि श्रवण में अगर थोड़ा सा अनुशासन आ जाए ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। वो जी कुछ भी कर सकता है मेरा मुंडा, वो नादी मेहरबानी की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं तो बड़े आए। देखा था ना मैंने, पूरी क्लास के सारे बच्चे बैठे हुए थे, अकेला खड़ा हुआ था। अगर इतनी कदर होती ना तो कम से कम बैठने की जगह तो देते इसको। तो लपक के बैठ तो गया था मम्मा। हाँ, बड़ा आया। क्या हो गया पापा? बस पड़ोसी होने के नाते ना बीबी थोड़ा इजी ले लेते हैं मुझे, वरना विजय अंकल को ना मुझ में एक स्पार्क दिखता है पापा। बिल्कुल है स्पार्क। और वैसे भी हम कोई ऐवी सिविलियन फैमिली तो है नहीं। हम जब चाहे ना इन पड़ोसियों को जिस चीज में चाहे पीछे छोड़ दे। और चाचू, उसके लिए सुबह उठ के जाना पड़ेगा। सवेरे सवेरे? हाँ मम्मा, सुबह 5 बजे ग्रुप स्टडी है, पता नहीं कौन उठाएगा। होय, हाय हाय, मेरी तो आंख नहीं खुलती इतनी सुबह भाई। अपने उस छुपे स्पार्क में थोड़ा सा आओ, आग बढ़ाओ और खुद उठते बनो बेटा। शाबाश। एक्सक्यूज मी। सर्दी गर्मी धूप छाव रोज उठाया ना मेरी प्यारी बहना। अब इतने मौसम और इतने सालों के बाद मुझे भी छुट्टी मिलनी चाहिए ना, मैं नहीं उठा पाऊंगी। मैं उठा दूंगा। वाह चाचू, आज तो अब यार में बंटी से भी एक पॉइंट आगे निकल गए। लव यू। अच्छा मम्मा, अब मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह उठना मुझे। बाय। नोट। हो राजेंद्र, अब तेरे को बीबी से बदला नहीं लेना? हाँ? ओ भाभी, ऐसे कैसे नहीं लेना, बिल्कुल लेंगे। मगर उस बीबी मतलब उस बदतमीज बुढ़ऊ के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, उसमें बच्चों को क्यों बीच में लाना? तेरी बात भी सही है भाई, संभाल लेना तो सब है। चलो सुबह 5 बजे।
सुबह सुबह 5 बजते हैं, पता भी है महाराज श्रवण को? महाराज, पापा को लगता है कि उसमें आग है, तो मैं मानती हूँ कि सच में होगी, और इस हिसाब से तो उसे आना चाहिए। आना चाहिए और आ जाने में बहुत फर्क है। उसको देखा है तूने? अंदर की आग तो छोड़, उसके कमरे में भी आग लग जाएगी ना तो वो उठने वालों में से नहीं है। पापा किसी की भी तारीफ ऐसे ही नहीं करते, और पापा का भरोसा यानी मेरा विश्वास, वो आएगा, वो पक्का आएगा। ठीक है, इतना विश्वास है तो चल लगा बैठ। अगर वो आया तो मेरी ऑलिव सैंडल्स तेरी, पर अगर वो नहीं आया तो तेरी रेड ड्रेस मेरी, पर वो रेड ड्रेस तो मेरी फेवरेट। यू नो व्हाट, ठीक है, डन, दैट्स द स्पिरिट। आई होप श्रवण मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा।